अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे हीट के जो ट्रांसफ़र कैसे होती है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था टेम्परेचर और हीट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे तो हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है। मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। थर्मल एनर्जी फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी इन द फॉर्म ऑफ हीट। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ हीट। जो थर्मल की माना है वो है हीट। मतलब कि ये हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है। हॉट बॉडी से जो हीट है फ्लो करती है कोल्ड बॉडी में, हम उससे कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ठीक है। दूसरी ये है कि इन डिफरेंस टेम्परेचर द फ्लो ऑफ हीट एज इन थर्मल कांटेक्ट। जो थर्मल कांटेक्ट है ये कैसे फ्लो होता है डिफरेंस टेम्परेचर पर। पिछले लेक्चर में हमने हीट के जो टेम्परेचर के में पढ़ा था थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मल कांटेक्ट। इसमें हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं थर्मल कांटेक्ट को। थर्मल कांटेक्ट ऐसे फिनोमेना है। कांटेक्ट का मतलब है मेलाप। दो चीज़ों में आपस में मेलाप को हम कांटेक्ट कहते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए हमारा एनवायरनमेंट है, उसमें हमारे एनवायरनमेंट में बर्फ़ पड़ी है। ठीक है, जो बर्फ़ है वो है कोल्ड बॉडी और हमारा एनवायरनमेंट है उसका जो टेम्परेचर है मान लीजिए उसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। और बर्फ़ का तो आप जानते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ जो है जमती है। ठीक है, तो बर्फ़ का और जो हमारे एनवायरनमेंट का जो आपस में कांटेक्ट है इसी को हम थर्मल कांटेक्ट कहते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। 3 चीज़ों में जो हीट जो है ना वो ट्रांसफ़र होती है। नंबर 1 कंडक्शन। द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय वाइब्रेशन एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन कैसे होती है। जो एटम की या इलेक्ट्रॉन्स की सॉलिड बॉडी में आपस में वाइब्रेशन होती है, एटमों की आपस में वाइब्रेशन होती है, इसमें कंडक्शन होती है। कंडक्शन कैसे होती है। पहले जो बॉडी है वो हॉट होती है, उसके बाद हॉट होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है। हम उसको कहते हैं कंडक्शन। कंडक्शन का दूसरा जो हमने ये लिखा है, दूसरी डेफिनेशन भी आसान डेफिनेशन है इसकी। The transfer of energy from one molecule to another by direct contact। एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे होता है। एक मालिक्यूल से दूसरे मालिक्यूल तक जो फ्लो होता है उसका जो ट्रांसफ़र होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। कैसे मैंने आपको बताया डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे होता है। जैसे कि हार्ड बॉडी फ्लो होती है कोल्ड बॉडी की तरफ, वो है डायरेक्ट कांटेक्ट हमारा। जो हीट है ना, हीट ट्रांसफ़र बोथ इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स देन नॉन मेटल। हीट 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो मेटल पे और दूसरा नॉन मेटल पर। चलो चलते हैं मेटल है क्या चीज़ है। मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है हीट ट्रांसफ़र का। ठीक है, और नॉन मेटल्स में भी ये हीट फ्लो करती है, मगर जो मेटल है उसमें जो हीट है ईजिली नमूने से ट्रांसफ़र हो जाती है। मतलब कि ये डिपेंड करती है, जो फ्लो हीट का ट्रांसफ़र डिपेंड करता है किस पे, सॉलिड बॉडी पे। चलिए, इन सॉलिड बॉडी हीट फ्लो ईजिली। मान लीजिए ये हमारी ये रॉड है। ठीक है, इसका ये हार्ट जो ये एरिया है और ये हार्ट है और ये एरिया जो है कोल्ड है। ये एरिया इसका हार्ट क्यों है। हमने ये मोमबत्ती की इसको जला के इसमें जो एनर्जी हीट दी है, जैसे जैसे हमने इसको हीट दिए इसके मालिक्यूल जो हैं फ्लो करना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे फ्लो करना शुरू करेंगे तो ये कोल्ड, आपको पता है कि जो गर्म बॉडी है वो फ्लो करती है कोल्ड बॉडी पर। जैसे जैसे इसका आप देख रहे हैं फ्लो हो रहा है तो ये कोल्ड बॉडी की तरफ जा रही है। ठीक है, ये मतलब कि ये मेटल की रॉड है। इसी तरीके से हाउ डज देन हीट फ्लो फ्रॉम hot to cold parts in metals
सो रैपिडली देन नॉन मेटल्स। ये हमको समझा रहा है कि जो मेटल है वो इजीली से और तेज़ी से मेटल से, मतलब कि मेटल से जो वो जो मेटल है वो इजीली रैपिडली फ्लो होता है देन नॉन मेटल से। क्यों? ये इसकी एक वजह है, बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर। मेटल जो हैं वो फ्लो होने का अच्छे कंडक्टर्स हैं, गुड कंडक्टर्स हैं, इसलिए यह आसानी से और तेज़ी से रैपिडली होती है। एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स। जो नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर है। कौन से नॉन मेटल है? लाइक वुड, प्लास्टिक, रबड़ एंड सो ऑन। ठीक है। उसके बाद है दूसरा है कन्वेक्शन। सॉरी आपको नहीं दिख रहा, ये है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन की डेफिनेशन ये है, द मूवमेंट ऑफ हीट बाय फ्लूइड एज एयर एंड वाटर। ठीक है। जो लफ्ज़ इधर फ्लूइड इस्तेमाल हुआ है, फ्लूइड की माना है नैरो। ठीक है। जैसे वाटर हो गया, जैसे गैस होगी, ये हमारा फ्लूइड है। ठीक है। फ्लूइड जो है ना ओनली फ्लो करता है मतलब कि गैस में और वाटर में। ठीक है। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कन्वेक्शन। हमने ये एग्जांपल दिया है कन्वेक्शन का। मान लीजिए ये हमारा कंटेनर है, हम जब इसको हीट करेंगे, निचले से वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो हॉट होना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे आप देख रहे हैं ये हॉट हो रहे हैं, वैसे वैसे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ रही है। एक तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है हीट होने से, और दूसरा ये इधर इसमें एक फोर्स प्रोड्यूस होता है जो जिसको हम कहते हैं अपथर्स्ट फोर्स या बॉयंसी फोर्स भी कहते हैं। अच्छा, बॉयंसी फोर्स का मतलब क्या है? माना ये ऐसा फोर्स है जैसे जब इसको हम कंटेनर को, मॉलिक्यूल को हीट पहुंचा रहे हैं, ज़्यादा वार्म हो रहे हैं, तो इसका जो अपथर्स्ट फोर्स प्रोड्यूस होता है, मतलब कि ये लाइटर हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। इसकी वजह से, हल्के होने की वजह से ये हमारा मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ फ्लो होना शुरू कर देते हैं। और जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो तो डेंसर भी होते हैं और कूल भी होते हैं। जैसे ये डेंसर है, मतलब डेंसिटी उनकी हाई है। ठीक है। वो नीचे की तरफ फ्लो होना शुरू कर देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये नीचे की तरफ क्यों फिल होते हैं? ये इसलिए होते हैं, जब ये हमारे लाइटर मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा इधर एम्प्टी स्पेस आ जाती है। इसकी एम्प्टी की वजह से ये हमारी कूलर मॉलिक्यूल, अपर मॉलिक्यूल नीचे आ जाता है। ठीक है। ये था हमारा कन्वेक्शन। और थर्ड नंबर है रेडिएशन। रेडिएशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज़ कॉल्ड रेडिएशन। ठीक है। रेडिएशन जो होती है हमारी वो सन में होती है। ठीक है। मतलब कि लाइट एनर्जी फ्लो करती है विद द आउट मीडियम, मतलब कि ये फ्लो करती है वैक्यूम में। ठीक है। दूसरी ये है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्लो इन वैक्यूम नॉट मीडियम। इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लीजिए ये हमारा सन है, ये हमारी एटमॉस्फेयर है, अर्थ है, और ये इधर मान लीजिए एक बर्फ़ पड़ी है, एक बर्फ़ का एक कैन पड़ी है। ठीक है। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। जैसे जैसे हमारे ये वैक्यूम से अल्ट्रावायलेट लाइट जो रेज़ हैं इधर पड़ेंगे तो हमारी जो बर्फ़ है वो जो फिल होना शुरू कर देगी। मतलब कि ये जो हो जाएगी फिल होना, मतलब कि सन जो है, सन की लाइट इधर डायरेक्ट इसमें पड़ेगी और ये जो है अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है इसमें आपस में ये कांटेक्ट हो जाएंगे और इसकी रेडिएशन जो है इसमें पड़ेगी। ठीक है। खुदा हाफिज़। और दोस्तों, इस मेरे छोटे से लेक्चर और मेरे छोटे से प्यारे से क्लासिकल और मॉडर्न फिज़िक्स को फॉलो करना। थैंक यू। खुदा हाफिज़।